वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद सअतन लिअन युज़हिया फ़लम युज़हि फ़ला यहज़ुरन्न मुसल्लाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी चंद दिनों में ज़िलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है। जब भी ज़िलहज्जा का महीना हमारे सामने आता है तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद ताज़ा हो जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हर पहलू में हमारे लिए इबरत है, नसीहत है। खुद अल्लाह ने फरमाया क़द कान लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, ऐ लोगों तुम्हारे लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बेहतरीन नमूना मौजूद है। उनके एक एक वाक़े में, उनकी एक एक हालत में हम सब के लिए सबक है, इबरत है। उनमें सबसे नुमायाँ पहलू ये है कि उन्होंने अल्लाह की राह में जो कुर्बानियाँ पेश फरमाई हैं, ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं कि दुनिया उनकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की भी कुर्बान दी, अपने वतन की भी कुर्बान दी, अपने बीवी बच्चों की भी कुर्बान दी, अल्लाह के हुक्म के खातिर, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के एक शहर में पैदा हुए। पूरा इराक़ बुत परस्ती में मुब्तला था और सितारा परस्ती में मुब्तला था, हत्ता कि आपका पूरा घराना बुत परस्त था। खुद आपके अब्बा बुत साज थे, बुत परस्ती नहीं थे बल्कि बुत बनाने वाले थे। ऐसे माहौल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, परवरिश पाए, पले बड़े, अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत के लिए, एलान कलिमतुल्लाह के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की। अपने अब्बा से, अपनी कौम से पूछा मा ताबुदून, तुम किसकी पूजा करते हो? नअबुदु असनामन फनज़ल्लु लहा आकिफीन। तो कौम ने कहा कि हम बुतों की पूजा करते हैं, हम बराबर उसकी पूजा करते रहेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा हल यस्माऊना इस्तदऊन, जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या ये बुत तुम्हारी बातों को सुनते हैं? औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून, या तुम्हें कोई नफ़ा पहुंचा सकते हैं, कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? कौम ने कहा ये सब हमें मालूम नहीं। वजदना आबाना कज़ालिका यफ़अलून, हम तो बस अपने आबा व अजदाद को इसी तरह करते देखा, हम वैसा ही करते रहेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा खुदा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा खुदा जो है वो है अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदी, जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे सीधी रास्ते दिखाता है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन, जो मुझे खाना खिलाता है, जो मुझे पानी पिलाता है। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो मुझे शिफा अता फरमाता है। तो इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि बुत इबादत के लायक नहीं है, पूजा करने के लायक नहीं। और ऐसे ही आपकी जो कौम थी वो सितारों को, चाँद को, सूरज को भी पूजने वाली थी। तो एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात के मौके पर कौम के सामने सितारों को देखकर कहा फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबन क़ाल हाज़ा रब्बी,
तुम कहते हो कि ये मेरा तुम्हारा रब है, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मेरा रब है। फिर जब वो सितारा गुरूब हो गया, फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो गुरूब हो जाए, जिसके अंदर तगय्युर तब्दीली आ जाए, वो खुदा कैसे हो सकता, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता। उसके बाद चांद को देखा कि चांद चमकता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर कौम से कहा तुम्हारी नज़र में, तुम्हारे ख्याल में ये चांद मेरा तुम्हारा रब है। फलम्मा रअल क़मरा बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फिर चांद भी गुरूब हो गया, डूब गया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जो डूब जाए, जिसके अंदर तगय्युर पैदा हो जाए, वो खुदा कैसे हो सकता, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता। अल्लाह का शुक्र है, रब का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया तुम्हारी तरह सितारों को और चांद को पूजा करने से। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी, फिर जब सूरज को देखा तो कौम से कहा क्या ये तुम्हारा खुदा है, मेरा खुदा है। हाज़ा अकबर, ये तो बहुत बड़ा है सूरज, क्या ये खुदा हो सकता है। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी फलम्मा अफ़लत क़ाल फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब सूरज भी डूब गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा डूबने वाला कैसे खुदा हो सकता है। तो इस तरह कदम कदम पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको मिसालें देकर, चीज़ों को दिखाकर समझाया कि ये सारी चीज़ें खुदा बनाने के लायक नहीं। लेकिन कौम ने मानने के बजाय उनके साथ दुश्मनी शुरू कर दी। पूरी कौम आपकी दुश्मन हो गई, पूरा घराना आपका दुश्मन हो गया, हत्ता के वक्त का बादशाह भी दुश्मन हो गया। तो सब ने मिलकर ये फैसला किया कि इनको आतिश कदा में डाला जाए, बहुत बड़ा आग का एक अलाव जलाया जाए, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाए और उसमें आग को जलाया जाए। चुनाचे उन्होंने 2-3 महीने तक जंगल की लकड़ियां लाकर आतिश कदा तैयार किया। इतना उसके अंदर आग इतनी तेज थी, उसके अंदर इतनी गर्मी थी कि ऊपर से परिंदे जो जाते वह सब जो है जल भून कर गिर जाते थे। बहुत दूर तक कोई आदमी भी दूर से भी गुजर नहीं सकता था, इतनी हरारत गर्मी थी। तो उन्होंने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आतिश कदे में डाला जाए। तो खुद डाल नहीं सकते थे, उन्होंने मंजनीक के ज़रिए से बहुत दूर से रस्सियों को खींचकर, जिस तरह से जंग के मौके पर रस्सियों को खींचकर बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंके जाते हैं किले पे, उसे मंजनीक बोलते हैं उर्दू में। तो वैसा उस ज़माने में था, उसमें रखकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन लोगों ने आतिश कदा में डाल दिया। वहाँ से अल्लाह का हुक्म हुआ या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तो ठंडी हो जा, सलामती वाली हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। हम सबका अकीदा है कि आग उस वक्त तक जला नहीं सकती जब तक का अल्लाह का हुक्म ना हो, छुरी उस वक्त तक काट नहीं सकती जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो, पानी प्यास उस वक्त बुझा नहीं सकता जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अल्लाह के हुक्म के बगैर दुनिया की कोई चीज़ कोई असर नहीं कर सकती, ये हम सब का अकीदा है। साइंस वाले जो भी कह ले, लेकिन हम सब का अकीदा यह है कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह के हुक्म के बगैर दुनिया की कोई चीज़ भी इधर से उधर हो नहीं सकती। अल्लाह का हुक्म था तो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलदस्ता बन गया, गुलजार बन गया, बाग बन गया और सही सलामती से जो है आग से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निकल आए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की। इसमें हम सब के लिए इबरत है कि दीन के रास्ते में, दीन की तबलीग के रास्ते में, दीन की दावत के रास्ते में कैसी भी मुश्किलात आए, हत्ता कि हमें अपनी जान देनी पड़े तो भी हमें जान का भी नजराना पेश कर देना चाहिए। इस वाक़े में हमारे लिए इबरत है, सबक है। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहिम ये लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, आपने अपनी जान तक की कुर्बानी देने के लिए अपने आप को पेश कर दिया, लेकिन ये कौम आपकी बात मान नहीं रही है, लिहाजा तुम इराक़ को छोड़कर फ़लस्तीन चले जाओ। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, तो अल्लाह का हुक्म था, तो अब अपने वतन की कुर्बानी पेश करने का मौका था।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वतन की कुर्बानी पेश कर दी। अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिश को, अपने वतन को, अपने रिश्तेदारों को, ऐसी जगह को जहाँ पले थे, बड़े थे, पैदा हुए थे, वैसी जगह को छोड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन चले गए। हमारे लिए अपने ख़ास वतन को छोड़कर अपने अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पैदाइश की जगह को छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, अबुल अंबिया थे, सारे अंबिया के बाप थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई चुनो चरा नहीं किया, क्यों, किस लिए, कुछ भी नहीं पूछा, सीधे निकल गए फ़लस्तीन की तरफ। जाते हुए ये दूसरी कुर्बानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वतन की कुर्बानी। इससे भी हमें सबक मिला, अगर हमें दीन की खातिर अपने वतन को छोड़ना पड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ा, तो हमें बग़ैर झिझक के अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इसमें आगे बढ़ना चाहिए, इन सब को छोड़ देना चाहिए। इसमें हमारे लिए सबक है। अब जाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक साले औलाद अता फरमाई। तो अल्लाह की तरफ से खुशखबरी आई कि हम आपको ऐसा लड़का अता करने वाले हैं जो हलीम होगा, बुर्दबार होगा। वशरनाहु बिगुलामिन हलीम। चुनांचे अल्लाह ने उस बुढ़ापे की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। अभी दूध पीते बच्चे थे, अब दूसरी आजमाइश शुरू हो गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अपने इस शिरखार बच्चे को, अपनी बीवी हज़रत हाजरा को लेकर मक्के की सरजमीन में जाओ। और उस वक्त मक्के का हाल ये था कि वहाँ ना कोई पानी था, ना कोई दरख्त थे, ना कोई कबीला आबाद था, बिल्कुल जंगल, बिल्कुल रेतीला मैदान, बिल्कुल गैर आबाद, बिल्कुल अनजान। वहाँ अल्लाह को हुक्म, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि तुम अपनी बीवी बच्चों को ले जाके वहाँ छोड़कर आ जाओ। हम होते तो हम कहते हैं अल्लाह ये कैसा इंसाफ है, अभी अभी बहुत अरमानों के बाद ये बच्चा पैदा हुआ, ये तेरी तरफ से कैसा सख्त हुक्म है, कैसे मैं ये करूँगा। इस तरह से शिकायतें शुरू हो जाती। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा मेरा हुक्म मानो, तो फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के सामने अपना सर झुकाता हूँ। कुछ भी हो जाए, मेरा अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए, चाहे मुझे अपने औलाद की कुर्बानी देनी पड़े, अपनी बीवी की कुर्बानी देनी पड़े, मैं उनको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। थोड़ा सा तोशा लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मदीने की मक्के की बेआब व गिया ज़मीन में लेकर पहुँचे। वहाँ ले जाके छोड़कर कुछ भी कहे नहीं, वापस होने लगे। हज़रत हाजरा भी कौन थी, बड़ी नेक सालिहा हज़रत इब्राहीम की बीवी थी। उन्होंने पूछा कि आप हमें अकेला यहाँ छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत हाजरा बड़ी समझदार थी, उन्होंने समझ गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के हुक्म के बगैर ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते कि बीवी बच्चे को इस बेआबो गिया ज़मीन में, जंगल में छोड़ के चले जाए। तो पूछा क्या ये अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, बस इतना कहा और वहाँ से चले गए। तो हाजरा ने कहा इज़न ला युज़य्युना, जब ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, अब हम अल्लाह की हिफाजत में हैं, हमें कोई डर नहीं। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और एक कुर्बानी कि अल्लाह के हुक्म के खातिर उन्होंने अपनी बीवी को, अपने शेरखार बच्चे को ऐसी जगह छोड़ा जहाँ पर पानी भी नहीं था, पानी का इंतज़ाम भी नहीं था, जहाँ कोई कबीला भी आबाद नहीं था, बिल्कुल गैर आबाद ज़मीन, ऐसी जगह छोड़कर आ गए। तो इससे हमें ये सबक मिला, एक तरफ अल्लाह का हुक्म हो और एक तरफ बीवी बच्चों की खुशी हो, तो हमें अल्लाह के हुक्म को पूरा करना चाहिए, चाहे बीवी बच्चे नाराज़ हो रहे हों। आजकल होता क्या है, अल्लाह का हुक्म एक तरफ होता है, नबी की बीवी की ख्वाहिश ये होती है, तो ऐसे मौके पर आदमी फिसल जाता है। बीवी की ख्वाहिश के सामने अल्लाह के हुक्म को पाश कर देता है। बीवी की ख्वाहिश होती है कि आज मुझे ज़ेवर होना है, कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बीवी कहती है जाओ जाके सूद पे कर्ज लो, तैयार हो जाता है इंसान।
यहाँ देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म सुनते ही अपनी बीवी बच्चों को ले जाके बेआब हो गया ज़मीन में छोड़ कर आए। तो इसमें हमें सबक है कि अल्लाह का हुक्म एक तरफ हो, बीवी बच्चों की ख्वाहिश एक तरफ हो, तो हमें देखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है। सबसे पहले अल्लाह के हुक्म को हमें ऊपर रखना चाहिए। चाहे बीवी बच्चों की ख्वाहिश की कुर्बानी देनी पड़े तो दें, हो जाए कुर्बानी, लेकिन अल्लाह का हुक्म ना टूटे, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। अब ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी आजमाइश थी, इसमें भी कामयाब हुए। अब उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थोड़े से बड़े हुए, उंगली पकड़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पकड़कर चलना शुरू हुए। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने हाथों से ज़बह कर रहे। एक रात को देखा, दूसरी रात भी देखा, तीसरी रात को देखा, तो अब यकीन हो गया चूँकि नबी का ख्वाब सच्चा होता है, ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म है। चुनांचे जाके अपने बेटे से पूछा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, ऐ बेटे मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। यहाँ असल में राय पूछना नहीं था, बल्कि यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना था। मैंने जो तरबियत की अपने बेटे की, ये तरबियत कितनी सही है मेरी, मैं उसमें कितना कामयाब हूँ, ये जांचने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा। और वो भी कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले थे। उन्होंने क्या जवाब दिया? इफ़अल मा तुअमर, ऐ मेरे अब्बा जान, अल्लाह का आपको जो हुक्म हुआ है उसे करिए, इंशाअल्लाह आप सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मुझे यकीनन सब्र करने वाला पाओगे। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर गए और ज़बह करने के लिए लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया, ज़बह करने के लिए छुरी चलाने ही वाले थे, इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि ऐ इब्राहीम आप कामयाब हो गए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, फ़ौरन वहाँ एक मेंढा, अल्लाह ने एक दुम्बा भेजा कि तुम अब अपने बेटे को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं, बस एक आजमाइश थी तो उसमें कामयाब हो गए, बस इस दुम्बे की कुर्बानी कर दो। हम तुम्हारी इस कुर्बानी से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि क़यामत तक हमने तुम्हारी इस सुन्नत को जारी कर दिया है। चुनांचे हम जो कुर्बानी करते हैं ईद बकरा ईद के मौके पर, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसी कुर्बानी का नमूना है। अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि क़यामत तक के लिए उस सुन्नत को सारी उम्मत पे जारी कर दिया, हुक्म फरमा दिया। सहाबा ने अल्लाह के नबी से पूछा भी, अल्लाह के नबी मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तुम्हारे बाप जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। फमा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हमें इस कुर्बानी करने से क्या सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुर्बानी के जान पर जो भी बाल हैं, जितने भी बाल हैं, हर बाल के बदले तुम्हें एक नेकी मिलेगी। तो इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह हमें अपने बेटों को, बच्चों को कुर्बानी करने का हुक्म नहीं दिया गया, माल की कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया। 3000, 4000 एक हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई बकरा कुर्बान करना चाहे तो 15, 16, 20 हज़ार के अंदर हो जाएगा। आजकल के हिसाब से ये 1000 रुपये क्या है? आदमी को ख्वाहिश होती है, बाज़ार में कोई नया मॉडल आता है मोबाइल का, तो आदमी जो है हज़ारों रुपये खर्च करके उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। हत्ता कि मैं खबर में पढ़ा कि जब ये आईफोन का नया मॉडल आया तो एक आदमी अपनी किडनी बेच के ख़रीदा उसको। अपनी मन की ख्वाहिश, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरा करने के लिए आदमी यहाँ तक तैयार हो जाता है, अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए हम तैयार नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसी कुर्बानियाँ पेश की। इसलिए हमें ये देखना है कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, तो ज़रूर करना चाहिए। हत्ता कि कुर्बानी वाजिब भी नहीं है तो इसका सवाब पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कुर्बानी देनी चाहिए।
और अल्लाह के नबी के उस वईद से बचना चाहिए जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया मन वजद सअतन लिअन युज़हिया, जो कुर्बानी करने की ताकत रखे फलम युज़ही, फिर भी वो कुर्बानी ना करे, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। कितनी बड़ी वईद। इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। अगर जो है कुर्बानी करने की भरपूर कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक की तरफ से। अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो अपने घर वालों में से हर एक की तरफ से कुर्बानी देने की जो है कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी दीन के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपनी हर चीज़ की कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।